दोस्तों आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोस्टली हम MS एक्सेस के अंदर जब काम करते हैं या जैसे कोई भी हम डेटाबेस बना रहे हैं, जैसे एक स्कूल फीस से रिलेटेड या स्टूडेंट डेटाबेस आप बना रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर मैं रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ जाए, यानी कि मैं अगर डिफ़ॉल्टर लिस्ट देखना चाहूं तो मैं जस्ट एक क्लिक करूं तो मेरे पास वो सारे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट आ जाए जिन्होंने फ़ीस नहीं पे की, या मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ उनकी रिपोर्ट आए जिन्होंने फ़ीस पे की है। आप इन दोनों के दरमियान एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये डेटाबेस बनाया है। अब इसमें क्या है कि मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, टेबल में चले जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये मेरे पास टोटल 11 स्टूडेंट्स की एंट्री है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फ़ीस पे की है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की। तो इनकी रिपोर्ट देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं फॉर्म में जाता हूँ और यहाँ से मैं जैसे ही रिपोर्ट पे ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो सारे स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने फ़ीस जो है ना वो पे नहीं की है, ठीक है, यानी जिन्होंने फ़ी पे नहीं की और उनका ये टोटल करके मुझे ये बता रहा है कि टोटल 51,000 रुपीज़ है जो इन्होंने अभी तक पे नहीं की, यानी ये मेरी डिफ़ॉल्टर लिस्ट है। अब इसको बनाने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ से हम आ जाते हैं एक्सेस के अंदर, ब्लैंक डेटाबेस, और यहाँ मैं इसका नाम दे देता हूँ फ़ी मैनेजमेंट। मैंने इसको नाम दे दिया। इसके बाद इसको सेव करते हैं स्टूडेंट फ़ी के नाम से, हम जो नाम रखना चाहें मैं इसको स्टूडेंट फ़ी के नाम से सेव कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। आईडी ऑटो नंबर जनरेटेड होगा। इसके बाद मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम या नेम कर देते हैं और इसको शॉर्ट टेक्स्ट इसको एफ नेम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फादर नेम, इसके बाद एनरोलमेंट नंबर, इसको हम नंबर कर देते हैं। उसके बाद पे कर देते हैं इसको करेंसी और यहाँ पे सी डेट इसको हम यस और नो कर देते हैं, ठीक है। अब हम कैप्शन में जाके इस पर चेंज कर देते हैं, इसको लिखते हैं लेकिन इसको जस्ट नेम कर देते हैं, ये नेम आएगा। इसको हम कर देते हैं फादर नेम और इसको हम कर देते हैं इमेल नंबर और इसको हम कर देते हैं फी पेड और इसके दरमियान में पे देते। ये यहाँ तक हमारा काम हो गया। इसको सेव करते हैं, इसको करेंगे क्लोज के बाद हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे फॉर्म विज़ार्ड और इस सारे को ही इधर ले जाते हैं, नेक्स्ट करेंगे, कॉलम में सही रहेगा नेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं स्टूडेंट फ़ी, सॉरी मैंने फॉर्म लिखा था मैंने टेबल, इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं। पहले इसको क्लोज करेंगे, इसको रीनेम, ये फॉर्म आ गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ से एंट्री कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अहमद खान 1001 और 500 और फ़ी पे। नेक्स्ट करेंगे ज़ुबैर अहमद 1502 500 और इसने फ़ी पे नहीं की इसलिए हम इस पर टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें आएगा अली
1003 एंड 500 इसमें भी पे नहीं की, इसलिए हम इस पर टिक नहीं करते। नेक्स्ट कर देंगे, इसको सेव करते हैं, इसको क्लोज करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्यूरी डिज़ाइन करनी है, क्यूरी विज़ार्ड में गए, ओके ठीक है, सबको ले आएंगे इधर, नेक्स्ट फिनिश। इसको करेंगे डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, जहाँ पे आपने फी पेड यानी येस और नो का जो ऑप्शन है, इसमें जस्ट आपने टाइप करना है नो टाइप करने के बाद इसको सेव कर देंगे। अगर आप इसमें येस टाइप करेंगे तो ये सिर्फ वो स्टूडेंट दिखाएगा जिन्होंने फ़ीस पे की हुई है। मैंने नो किया यानी मैंने वो देखने हैं इन्होंने फ़ीस पे नहीं की। इसको सेव करें, क्लोज़ कर दें। इसके बाद यहाँ से रिपोर्ट में आ जाएं। अच्छा, रिपोर्ट में हम ये जो अभी हमने क्यूरी बनाई थी उसको सिलेक्ट करेंगे, सबको ले आएंगे इधर, नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में हम आईडी कर देते हैं। इस बार ये नेक्स्ट हो गया, कॉलम नेक्स्ट, और यहाँ से मैं इसका नाम रिपोर्ट कर देते हैं, और ये हो गया फिनिश हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ये चाह रहे हैं Here's by. Shoot. And that. And it's like that. इसको हम वापस क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करेंगे। ठीक है, ये अब वो दिखा रहा है जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की। इसका हम जाके लेआउट व्यू में जाएंगे और बल्कि इसको हम क्लोज करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको एडजस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे बेहतर है मैं नई रिपोर्ट क्रिएट कर लूँ। सॉरी, इसको वापसी लेके जाएंगे, यहाँ से क्यूरी पर सेलेक्ट करेंगे, सब क्यूरी में जाएंगे नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ से आईडी नेक्स्ट और टेबुलर में कर दें, तो नाम चेंज कर दें और फिनिश कर दें, ठीक है। अब यहाँ से आप चले जाएंगे लेआउट फॉर्म और इस सब को सेलेक्ट करें, ठीक है। जल्दी इसको करते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर जाते हैं। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, एनरोलमेंट नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको ले आते हैं हम यहाँ पे, और इन दोनों को यहाँ पे ले आते हैं और फी के कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को भी थोड़ा छोटा कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा। और ये फ़ी पेड, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट नज़र आए, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया है ओके। इसके बाद हमने टोटल करना है। टोटल के लिए आप डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, यहाँ होम अरेंज में जाएंगे, फॉर्मेट इसमें ये है रिपोर्ट डिज़ाइन में, लेबल पे क्लिक किया, ये जहाँ पे फी का कॉलम है इसी के नीचे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक
लेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप टाइप करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे जो आपके कॉलम का नाम है वो है फी, उसको टाइप करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया और इसको सेव कर दें। वापिस आएंगे रिपोर्ट प्रीव्यू में। अब ये देखें इसने टोटल कर दिया है। इसको लेआउट में ले आएँ, यहाँ बैग इसको चेंज कर दें, ये हो जाएगा चेंज, यानी ये आ गया पोर्ट्रेट। इसके क्लिक कर दें, इसको ड्रैग करके यहाँ ले आएँ, इन दोनों को सिलेक्ट करें, बोल्ड करें और होम टैब पे आ जाएं, यहाँ से इनका कलर ब्लैक कर दें। ठीक है, ये हो गया। इसको क्लोज करेंगे, स्टूडेंट फॉर्म में आ गए। यहाँ के आप लेआउट फॉर्म में चले जाएं, यहाँ से एक बटन क्रिएट करेंगे और रिपोर्ट ऑप्शन में गए, ओपन रिपोर्ट, नेक्स्ट। ये रिपोर्ट, इसको मैंने ये नाम दिया था, ये रिपोर्ट मेरी यहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट करेंगे, ओपन रिपोर्ट, इन टेक्स्ट दे देता हूँ मैं से नाम और इसको फिनिश कर देंगे। इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, इसको सेव करते हैं और अब इसको मैं फॉर्म व्यू में आ जाता हूँ। अब देखें, अब मैं जैसे ही यहाँ से क्लिक करूँगा मेरे पास वो सारे शो हो रहे हैं जिन्होंने फीस यहाँ पे नहीं जमा करवाई। लास्ट रिकॉर्ड पे आए, उसके बाद मैं नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ किरण, सॉरी को स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 1004 और इसकी थी 25, लेकिन इसने पे नहीं की। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रही, इसको डेटा को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, बल्कि नहीं, इसको नेक्स्ट करेंगे ताकि ये वाला रिकॉर्ड सेव हो जाए। ठीक है, इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और रिपोर्ट को ओपन कर देंगे। अब ये देखें, उसने वो सारा भी ऐड कर दिया। यहाँ से देख जाके हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास 3 ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की। तो ये देखें 1, 2 और ये 3। ये पहला वाला जो है इसने फ़ी पेड की, इसका मतलब है हमारी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। तो अगर आप इसमें चेंजिंग करके इसका व्यू बनाना चाहें कि यहाँ पे वो सारे शो हों जिन्होंने फ़ीस पे की है, तो आप जस्ट क्यूरी में जाके जहाँ पे मैंने नो टाइप किया था वहाँ पे यस टाइप कर दें। देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया यस, सेव कर दिया। इस सारे को क्लोज करते हैं, फॉर्म पे आ जाते हैं और ओपन रिपोर्ट। आप देखें सिर्फ वही शो कर रहा है जिसने फीस पे की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।